आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ए एक गोली दर्पण के लिए यू वी और एफ को जोड़ने वाला सूत्र उन्हीं दर्पणों के लिए वैध है जिनके साइज, उनके वक्रता, व्यासार्धों की तुलना में बहुत छोटे हैं। आर परावर्तन के नियम समतल दर्पणों के लिए दृढ़ रूप से वैध है और परंतु गोली पृष्ठों के लिए नहीं। ए ऑप्शन है। ए सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य परंतु आर असत्य है। डी ए असत्य परंतु आर सत्य है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको बोला क्या जा रहा है। देखिए यहाँ पर दो कथन दिया है। ये जो पहला है दोस्तों, ये पहला हमारा एक कथन है, ठीक है। ये जो दिया है वो एक कथन है और ये जो आर है वहाँ पर इसका कारण दिया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए कि एक गोली दर्पण के लिए यू वी एफ को जोड़ने वाला सूत्र, ठीक है दोस्तों, उन्हीं दर्पणों के लिए गए जिनके साइज उसके वक्रता व्यासार्धों की तुलना में बहुत छोटे हैं। वक्रता व्यासार्ध मतलब होता है दोस्तों वक्रता त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर जो वक्रता व्यासार्ध, ठीक है, इसका मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। व्यासार्ध मतलब होता है दोस्तों व्यास का आधा मतलब त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, गोली दर्पणों के लिए जो जोड़ने वाला जो सूत्र होता है, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है दोस्तों, दर्पण सूत्र, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र। और ये क्या मिलता है, 1/f बराबर 1/u धन 1/v, ठीक है। एफ हमारा किसके लिए प्रयोग हो रहा है, फोकस दूरी, ठीक है। एफ हमारा फोकस दूरी के लिए प्रयोग हो रहा है और यू हमारा किसके लिए प्रयोग हो रहा है दोस्तों, वस्तु की दूरी, ठीक है। यू जो है वस्तु की दूरी के लिए प्रयोग हो रहा है और जो वी है, वी किसके लिए हो रहा है, प्रतिबिंब की दूरी के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये बोल रहा है दोस्तों, ये जो सूत्र होता है ना, तो उन्हीं दर्पणों को लेकर जिसका साइज उसके वक्रता व्यासार्ध की तुलना में बहुत छोटे हैं। तो देखिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं गोली दर्पण एक बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने दो चित्र बनाए हैं, ठीक है। ये हमारा ये जो चित्र दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा कौन सा है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। ये क्या है हमारा उत्तल दर्पण। क्यों है दोस्तों, देखिए ये जो उत्तल दर्पण है दोस्तों, इसका ये जो भाग है ना उभरा हुआ है, ठीक है। इसी उभरे भाग में हमारी प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो पीछे वाला भाग है, देखिए ऐसे डेट डेट बहुत सारा लाइन किया हो ना, ये क्या बता रहा है, इसको पॉलिश कर दिए है, ठीक है। तो ये अब ये अपारदर्शी हो गया है पीछे वाला भाग, तो हमारा प्रकाश अब सीधा नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ से ये टकरा के देखिए परावर्तित होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो इसका केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, ये जो दर्पण केंद्र बिंदु ओ जो दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ओ है ना, ये केंद्र ध्रुव है, माफ कीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। यहाँ भी जैसे मैंने ये चित्र बनाया दोस्तों, ठीक है, यहाँ भी जो ओ है ये ध्रुव को बता रहा है, ठीक है। ये वाला चित्र क्या है दोस्तों, ये वाला हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो धंसा हुआ भाग है, ठीक है, वहां पर प्रकाश आपतित हो रही है और ये जो उभरा हुआ भाग है इसको देखिए हमने यहाँ पर पेंट कर दिया है, ठीक है। ऐसे लाइन लाइन दिख रहा है मतलब पेंट कर दिया, तो ये अपारदर्शी बन गया है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश जो है बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है, परावर्तित होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर मैं ए ओ बी लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ए ओ बी को हम लोग बोलते हैं द्वारक दोस्तों, ठीक है। ए ओ बी हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर दोनों में जो ए ओ बी लिखा हूँ इसको बोलते हैं द्वारक, ठीक है दोस्तों। तो ये द्वारक क्या होती है दोस्तों, ये जो एक तरह से देखिए दोस्तों जो वित्तीय वलय टाइप से बन रहा है ना, इसका जो व्यास हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भाग है दोस्तों, है ना, जिस भाग पर पूरा प्रकाश पड़ता है दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं द्वारक, ठीक है। अब ये द्वारक को ना हम लोग ऐसे देखिए ए से ओ बी तक में बनाया, ठीक है। इसको कॉर्ड जैसे इंग्लिश में बोलते हैं जीवा, ठीक है। ए ओ बी जो दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ठीक है, ए ओ बी मतलब ये ओ है, ये भी ओ के ही बराबर है दोस्तों, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ए ओ बी लाइन, ठीक है, चलिए इसको ओ डेस कर देता हूँ मैं, ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा ओ डेस, तो ए ओ डेस बी
इसको बोलते हैं द्वारक। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दर्पण का साइज को हम लोग निर्धारित करते हैं, द्वारक। ठीक है, द्वारक अगर बड़ा है तो दर्पण का साइज हम लोग बड़ा है बोलते हैं, द्वारक अगर छोटा है तो छोटा है बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रकाश किरण इस तरीके से होती है दोस्तों। देखिए उत्तल दर्पण में ऐसे प्रकाश फैलता है। ठीक है, तो हमारा जो इसको जब मिलाते हैं दोस्तों तो देखिए यहाँ पर मिलते हुए प्रतीत होता है। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ मिलता है। ठीक है, तो इसमें हमको आभासी प्रतिबिंब मिलता है दोस्तों। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो V मिलेगा इस तरफ मिलता है ना, V हमारा इस तरफ मिलेगा और U हमारा रहता है इस तरफ मिलता है। ठीक है, U हमारा क्या है, वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब ये दूरी भी हम लोग जो है ना इसी से नापते हैं दोस्तों। ये जो O है ना, हमारा जो ध्रुव है, वहीं से नापते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे ही इसमें भी देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण में भी इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर देखिए U और V दोनों एक ही तरफ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में मिलते हैं इसमें। देखिए यहीं पर इसमें वास्तविक प्रतिबिंब हमको मिलता है। ठीक है, तो ये जो दर्पण सूत्र प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो और इसमें एक चीज है दोस्तों, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या दोस्तों, ये देखिए कर्व शेप का है दोस्तों, है ना, गोलाकार भाग को काटे हैं तो ये मिला है। तो ये जो कर्व शेप का जो त्रिज्या होगा दोस्तों, ठीक है, जिसको हम लोग C से दर्शाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसके लिए वक्रता त्रिज्या इस तरफ मिलेगा। ठीक है, तो ये कर्व का त्रिज्या है दोस्तों, समझ लीजिए। ठीक है, जो गोला को हम लोग काट के बनाए ना उसी का त्रिज्या, तो ये वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो जो हमको दर्पण सूत्र मिला है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखा हूँ ना, तो दर्पण सूत्र जो यहाँ बोला है दोस्तों कि वक्रता व्यासार्ध की तुलना बहुत, जो इसके जो साइज हैं, ठीक है, वक्रता व्यासार्ध मतलब वक्रता त्रिज्या की तुलना बहुत छोटे होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। ठीक है, अगर वक्रता त्रिज्या इसकी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जितना ज्यादा ज्यादा होगा और इसका जो द्वारक है वो हमारे छोटा से छोटा होना चाहिए दोस्तों, तब ये जो सूत्र जो हमको मिला है ना, ये अच्छे से मतलब सही तरीके से ये सेटिस्फाई करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ये कथन बोल रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, परावर्तन के नियम समतल दर्पणों के लिए दृढ़ रूप से वैध है परंतु गोली पृष्ठों के लिए नहीं। अब देखिए दोस्तों, परावर्तन के नियम हम जानते हैं ना, परावर्तन के नियम क्या होते हैं दोस्तों, जैसे अगर समतल दर्पण के लिए मैं लेता हूँ परावर्तन के नियम। ठीक है, ये कोई एक दर्पण है दोस्तों मान लो। ठीक है, ये दर्पण है, देखिए इसके पिछला सतह को पॉलिश कर दिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से कोई एक प्रकाश आपतित हो रही है। ठीक है, ये प्रकाश आपतित होती है और इससे क्या हो जाती है, फिर टकराने से परावर्तित हो जाती है दोस्तों, है ना। तो हमारा पहला नियम क्या बोलता है दोस्तों कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आई हमारा क्या है, आपतन कोण है, और आर हमारा क्या है, परावर्तन कोण है। ठीक है, तो पहला नियम तो यही होता है दोस्तों, ये जो नियम है, ठीक है, पहला नियम होता है कि आई बराबर आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं दोस्तों, ये देखिए ये जो आपतन आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण। ठीक है, और ये जो टकरा के हो रही है बाहर निकल रही है, परावर्तित किरण है। ठीक है, और ये जो बिंदु O मिलता है, ये क्या है दोस्तों, आपतन बिंदु है दोस्तों। ठीक है, इस बिंदु पर आपतन हो रहे हैं। तो ये तीनों जो होते हैं दोस्तों एक ही समतल में स्थित होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो नियम है। ठीक है, तो दर्पण के लिए होता है, और ये देखिए दोस्तों गोली दर्पणों के लिए भी ये उसी तरीके से ही लागू है दोस्तों। ठीक है, जैसे गोली दर्पण है, ठीक है, तो ये किरण यहाँ आपतित हुई है ना दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग एक लंब बनाएंगे तो ये लंबवत ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये जो आपतन कोण बनेगा और ये परावर्तन कोण दोनों बराबर है, और ये बिंदु भी एक ही समतल में स्थित हो गया दोस्तों। ठीक है, वैसे इसके लिए भी लागू होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें भी जैसे ये देखिए यहाँ पर आपतित हो रही है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पर जैसे एक लंब बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें भी वही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आप ये जो आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, और ये बिंदु
आपतन कोण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और ये जो आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल होते हैं, तो दोनों के लिए समान रूप से लागू होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कथन हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, परावर्तन के नियम जो है समतल दृढ़ रूप से वैध है। ठीक है, और परंतु गोली पृष्ठों के लिए नहीं है, तो नहीं, तो यहाँ पर ये गलत होगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि गोली पृष्ठों के लिए नहीं बोल दिया है, तो ये गलत कथन है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ए सत्य है और आर हमारा गलत कथन हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए ए यहाँ सत्य बोल रहा है, आर ए की सही व्याख्या है बोल रहा है, तो ये तो गलत ही कथन हो गया है दोस्तों, तो ये नहीं होगा। ए सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, इससे तो कुछ संबंध ही नहीं मिल रहा है दोस्तों। इसकी व्याख्या जो यहाँ किया है, यहाँ से क्या संबंध है, ये नहीं है। ठीक है, ए सत्य है, आर असत्य। देखिए सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है दोस्तों। ठीक है, डी भी नहीं करेगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।